Hello, class 4th. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 5, very beautiful poem, I Wonder. But before we begin, here we have something written in the very first page of this chapter. Before we begin, our surroundings are full of natural surprise. हमारी जो surroundings है, हमारा जो वातावरण है, वो बहुत सारे नेचुरल सरप्राइजेस से भरा हुआ है. नेचर इज द बेस्ट मैजिशियन एवर. ठीक है, नेचर से बड़ा जादूगर कोई भी नहीं है. समटाइम नेचर मेक अस वंडर हाउ all the things are working on the earth. So here this poem is basically about nature, कि नेचर में जितना रहस्य है, नेचर में जितना ज्यादा जादू है, वो बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशेंट है, मैजिक जैसा लगता है. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है ये पहाड़, ये बादल, ये स्काई, व्हेन वी सी सन, मून, स्टार्स, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा रहस्यमयी लगती है, कितनी ज्यादा मैजिक वाली लगती हैं. ठीक है ना. Warm up activities there. You have to look at the picture given below carefully and you have to answer the question that follow it. So this is your homework. These all 7 question is your homework. You have to answer these question and you have to tell whether you can see these things in the day or night. So here the first question is this: what time is depicted in this picture? Here you can see the picture. अब आप खुद बताइए इस पिक्चर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख के हमें इजीली पता चल जा रहा है कि ये दिन का समय है या रात का. So here we can see ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. सो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्स तारे रात में चमकते हैं, तो ये व्यू है रात का. इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. दिस इज योर होमवर्क. नाउ लेट्स बिगिन द पोएम. Here, before starting the poem, here, what's your view? आपका क्या विचार है? What are the 2 things in the nature you wonder about? अब आप बताइए ऐसी कौन सी चीज नेचर में, ऐसी कौन सी 2 चीज है जिसके बारे में आप हमेशा आश्चर्य रहते हो कि ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों होता है. And they look mysterious to us. वो आपको रहस्यमय दिखाई देती है. And how? You have to answer the question. Write the answer in the given blanks. Let us read the poem together. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Now, I wonder, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, ये जो घास है ये हरी क्यों है, और जो ये विंड है, जो बहती हुई हवा है, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती. Who taught the birds to build the nest? और ये जो पक्षी है, इन्हें कौन सिखाता है अपना घोंसला बनाना. Told the trees to take the rest. और ये जो पेड़ है, ये जो हमेशा सीधे खड़े रहते हैं, इधर से उधर नहीं होते, इन्हें किसने बोला है कि इन्हें हमेशा आराम से रहना है. It's about you. Do you make decorative items for your home from waste material? Name सम एंड आंसर. क्या आप अपने घर में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेपर्स हैं, क्या उनसे आप कभी कोई आइटम बनाते हैं, घर में कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम, शोपीस आइटम? सो प्लीज शेयर योर आंसर इन दिस गिवन कॉलम. Oh, when the moon is not quite around, where can the missing bit be found? Who lights the star when they blow out and makes the lightning flash about? Now, oh, when the moon is not quite right, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि रात में जो मून है, जो चंदा मामा है, वो एक आकार के नहीं होते, वो राउंड आकार के होते हैं. फिर कभी थोड़े मून हो जाते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं, कभी फुल मून होता है, कभी कभी तो मून नहीं होता है. सो हाउ द मून इज नॉट क्वाइट राउंड. ये जो मून है, ये पूरी तरह से गोल क्यों नहीं है, और इसका जो आधा हिस्सा है वो कहाँ गायब है? ये क्या, ये बच्चा आश्चर्य कर रहा है, अपने मन में इस प्रकृति को लेके सवाल कर रहा है. हु लाइट्स द स्टार, और ये तारों को कौन जलाता है? एंड हु ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और कौन इस लाइटनिंग को चमकाता है? Here we have brain teaser. Which of the following is not a natural source of light? Now you have to mention
यू हैव टू टिक क्या स्टार मून सन एंड कैंडल में से कौन सा जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. थिंक एंड देन करेक्ट. Who paints the rainbow in the sky? अब रेनबो जो है स्काई में वो कौन पेंट करता है? As you all know, we have 7 colors in rainbow. तो ये कलर्स पेंट कौन करता है? And hangs the fluffy clouds so high. और इन बादलों को इतने ऊपर कौन टांगता है? ठीक है. Why is it now? Do you suppose that dad won't tell me if he knows? Now, ऐसा क्यों है? Do you suppose क्या आप सोच सकते हो? And that won't tell me. That मुझे नहीं बताएंगे अगर उन्हें पता होगा. So this is very nice poem. It is actually a nice poem. आपको भी ऐसे अपने चारों तरफ चीजें देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और सवाल पे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन पूछेंगे उतने ही हमको जवाब मिलेंगे. इसमें जितने भी इसने क्वेश्चन पूछे हैं इसके जवाब धीरे धीरे बड़े हो गए ना तो आपको खुद पता चल जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम. नाउ लेट अस take a quick snap from the poem. In this poem, the poet is curious to know the mystery behind the different phenomena of the nature, such as the color of grass, the wind, bird behavior, the moon's phrases, stars, lightning, rainbows, and clouds. Now, the poet wonder who is responsible for these things and why their dad won't answer his question. So that's all about this poem. Learn the poem, recite the poem aloud in your classroom, and also learn words to know glossary from the chapter. And I'll be meeting you all in your another English class. Till then, take care of yourself and keep on asking more and more questions. Bye-bye.